Hello everyone. So this is second part of DPP 38. We have already done first part of this DPP. In this video we will deal with the question number from question number 11 to 20. राइट, तो आप पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये अगर आप लिमिट लगाएंगे x टेंस टू जीरो तो tan जीरो आपका जीरो होता है, sin जीरो भी आपका जीरो होता है, तो ऊपर वन आ जाएगा, नीचे भी वन आ जाएगा, तो ये वन रेज टू इनफाइनाइट का फॉर्मेट बन जाएगा क्योंकि कॉसेक जीरो की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर आपके पास एफ एक्स रेज टू जी एक्स हो और x टेंस टू a हो और ये किधर की तरफ जा रहा हो, ये वन की तरफ, वन रेज टू इनफाइनाइट की तरफ जा रहा हो, तो इस पूरे अरेंजमेंट को e की पावर में ले जाते हैं और जो भी एफ एक्स होता है उसमें -1 कर देते हैं और जो जी एक्स पावर में होता है उसको मल्टीप्लाई लिख देते हैं। अब ये क्यों होता है ये मैंने पिछले वीडियोज में कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे तो उनको आप जरूर देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर हमने इसको सॉल्व किया, tan x माइनस sin x आ जाएगा, नीचे 1 प्लस sin x है, tan x को ब्रेक किया sin x बाई cos x में, cos x कॉमन किया तो ये आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन cos x आ गया, माइनस का 1 आ गया, नीचे 1 प्लस sin x चल रहा था और ये जो अपना cosec x था इसको आपने लिख दिया 1 अपॉन में sin x। अब ये जो sin x है और ये जो sin x है ये एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे हमने एलसीएम भी ले लिया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस cos x आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 प्लस sin x आएगा, और जो इसका एलसीएम आएगा cos x तो 1 अपॉन cos x उसको हमने बाहर कर दिया। इसकी वैल्यू फिर से 1 होगी x टेंस टू जीरो पे, और यहाँ पे अगर आप x टेंस टू जीरो लगाओगे तो ये 1 माइनस 1 ऊपर जीरो आ जाएगा लेकिन नीचे 2 आएगा, तो 0 अपॉन में 2 तो 0 आ जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था e की पावर में, तो e की पावर 0 ये आ गया 1। सो द वैल्यू ऑफ दिस question is, this limit is 1. So B is the right answer for this question number 12. Now let us move to the question number, it was previous question was 11, this is question number 12. अगर आप अभी यहाँ पर लिमिट लगाओगे x टेंस टू जीरो तो ये 0 बाई जीरो का फॉर्मेट हो जाएगा। तो जब 0 बाई जीरो का फॉर्मेट हो या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्मेट हो और फंक्शन यहाँ पे जो लिखा हो डिफरेंशिएबल हो तो वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, राइट। तो अगर लगाओगे तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है, और लेकिन log x यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे 3 प्लस x लिखा, तो 3 प्लस x पूरे को x मान लिया तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ही हो जाएगा 1 बाई x, लेकिन यहाँ पे तो माइनस था बीच में, आपने प्लस कैसे कर दिया। तो बेसिकली क्या होता है कि डेरिवेटिव ऑफ log 3 माइनस x, आप log 3 माइनस x का डेरिवेटिव करो तो इस पूरे को आपने x मान लिया, तो 1 अपॉन में 3 माइनस x ये तो हो गया, लेकिन जिसको आपने x माना है तो उसका फिर से डेरिवेटिव करते हैं 3 माइनस एक्स, तो 3 माइनस एक्स का करेंगे तो 3 का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का -1 आ जाएगा, तो इसलिए एक माइनस यहाँ से आ जाएगा, एक माइनस यहाँ से था, इसलिए दोनों क्या हो गए, दोनों मिलके हो गए प्लस। और ये जो प्रोसेस है ये कहलाती है चेन रूल। डिफरेंशिएशन में एक प्रोसेस होती है चेन रूल, तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब आप अगर यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो ऊपर 1/3 आ जाएगा, प्लस ये भी 1/3 आ जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा, और ये पूरी लिमिट जो भी थी ये k के इक्वल दिया गया था, इसलिए k की वैल्यू क्या हो गई, k की वैल्यू आ गया आपके पास 2/3। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे तो लिमिट आपके पास है x टेंस टू जीरो, तो ये जो 8 अपॉन में x रेज टू 8 लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे x टेंस टू जीरो लगाओ तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगी, और इस तरफ जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो लगाओ तो ये जीरो की तरफ जाएगी, तो ये पूरा केस जो बन रहा है वो 0 बाई इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट का बन रहा है। अब हमें क्या करना है, ये जो अंदर लिखा हुआ थोड़ा इसको जरा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2 उसको तो ऐसे लिखा रहने दिया, इस पूरे से सेकेंड टू टर्म से कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4 कॉमन कर लिया, माइनस में तो यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, यहाँ पे वही चीज लिखी है, तो हमने इनको क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो सिंप्लीफाई हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली वी जस्ट फैक्टराइज दिस थिंग व्हाटएवर रिटन इन द ब्रैकेट, हमने सिर्फ उसको फैक्टराइज किया है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक आपके पास नाइन्थ या 10th में आपको ये बात बताई जाती है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगर आपके पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, राइट। ध्यान ये देना कि यहाँ पे अगर 2 थीटा लिखा है तो इसका आधा आपने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 2 थीटा लिखा है तो इसका आधा, मतलब एंगल का क्या करना होता है, आधा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 4, एंगल में एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है,
तो इसका आधा करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर, देखो 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, यहाँ पर भी 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, एक्स स्क्वायर बाई 4 था उसका आधा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हमने जो नीचे एक्स रेज टू 8 है, इस एक्स रेज टू 8 का आधा मतलब एक्स रेज टू 4 इसके नीचे करेंगे और वही चीज इसके नीचे करेंगे। और यहाँ पे जो 8 है और ये 2 है और ये 2 है, इनका मल्टीप्लाई 32 है, उसको हमने बाहर कर लिया, ये देखिए बाहर आ गया। और x रेज टू 4 इसके नीचे लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया। अब यहाँ पे आपको लॉजिक ये यूज करना है कि साइन x बाई एक्स टेंस टू 1 होता है एज x टेंस टू 0, ठीक है। लॉजिक ये होता है कि यहाँ पे x अगर लिखा हो, जो एंगल में लिखा होगा यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा देखिए लिखा क्या है, लिखा बेसिकली यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 लिखा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 2 बार साइन लिखे हुए, क्या लिखा, साइन स्क्वायर अलग कर लिया, यहाँ पे साइन मतलब अलग कर लिया, इनको अलग अलग लिख दिया, साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू साइन एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इनको 1 बनाने के लिए इसके नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर चाहिए, और इनके नीचे 4 भी चाहिए, तो यहाँ पर भी 4 चाहिए, तो इसके नीचे भी 4 कर लिया, और यहाँ पर 4 चाहिए, इसके नीचे भी 4 कर लिया, ठीक है। तो ये 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे अगले स्टेप में, देखो अगले स्टेप में भाई एक्स स्क्वायर तो लिख लिया यहाँ पे, सॉरी एक्स रेज टू 4, लेकिन हमने यहाँ 16 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, तब ये जो सिस्टम है, इतना सिस्टम इज रेडी टू गिव यू 1 एज लिमिट एक्स टेंस टू 0। ऐसे यहाँ पर भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी एज लिमिट एक्स टेंस टू 0। ऊपर यहाँ पे 32 आया हुआ है, नीचे 16 64 कट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1/32। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 12 13 whatever. Now let us move to the next question, question number 14। क्वेश्चन 14 में एक ये आयलर्स थ्योरम होता है, you just see the आयलर्स थ्योरम क्या होता है, e raised to ix equal to cos x plus i sin x। ये जो i है बेसिकली i वही वाली i है, आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर -1, राइट। ऐसे e raised to i y क्या होता है, e raised to cos y plus i sin y होता है। अगर आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो e raised to i x plus y हो जाएगा, और इधर भी मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करने के बाद यही आ जाएगा cos x plus y plus i sin x plus y। तो यहाँ पे ये चीज बताने का सिर्फ मतलब ये था कि अगर इस तरीके की चीजें मल्टीप्लाई करते हो, cos x plus i sin x का मल्टीप्लाई करते हो किसी दूसरे के साथ cos y plus i sin y, तो इनको सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, एंगल दोनों ऐड हो जाते हैं बस, और कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे इनका बताने का। तो यहाँ पे जो दिया गया देखो, जेड आर इक्वल टू क्या दिया गया, जेड आर इक्वल टू दिया गया आर अल्फा पान एन स्क्वायर प्लस आई साइन आर अल्फा पान एन स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लिमिट किसकी निकालनी है, इतने नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, किसका किसका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है Z1 का, Z2 का, Z3 का, Z4 डॉट डॉट Zn तक का, मतलब इन सबको मल्टीप्लाई करना है ना। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, सिर्फ एंगल ऐड हो जाता है। आपने क्या करना है, आपको कॉस लिखना है, एंगल ऐड करना है। भाई Z1 r इक्वल टू 1 रखो तो एंगल क्या आएगा, अल्फा बाय एन स्क्वायर आएगा, तो अल्फा बाय एन स्क्वायर। जब r इक्वल टू 2 रखो 2 अल्फा बाय एन स्क्वायर आएगा, तो 2 अल्फा बाय एन स्क्वायर। सारे एंगल ऐड कर दिए, लास्ट में n तक जाएगा, nth टर्म तक जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी nth टर्म तक जाएगा, साइन वाले केस में भी। अब ऊपर से हमने क्या किया, इस पूरे एंगल में आप देखोगे अल्फा बाय एन स्क्वायर सब में आ रहा है, तो उसको आपने कॉमन कर लिया। अंदर क्या आएगा, अंदर आपके पास आएगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, लास्ट में n आएगा। ऐसे ही साइन के साथ में भी यही चल रहा है, जो चीज हम कॉस के साथ कर रहे हैं वही हमारा साइन के साथ भी होगा। अब ये जो लिखा 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, इसको बेसिकली समेशन n कहते हैं। क्या कहते हैं, समेशन n। और इसकी वैल्यू क्या होती है, n × n + 1/2। ये पिछले वीडियो मैंने कई बार बताया है, ठीक है। तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपको बेहतर समझ चाहिए तो आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे डीपीपीस के, राइट। तो ये जो समेशन n लिखा है, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, n × n + 1/2। ऐसे हमने साइन के साथ भी कर दिया। अब यहाँ से अंदर से हमने क्या किया, n कॉमन कर लिया। जब n कॉमन करेंगे बाहर क्या बन जाएगा, बाहर बन जाएगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 + 1/n। देखिए cos α/2, ये अपॉन में 2, ये वाला 2 है, प्लस 1/n। ऐसे यही चीज आपके साथ साइन के साथ बचेगी। अब आप क्या किए, अब आप लिमिट लगाओ तो n टेंस टू इनफाइनाइट। जब आप n टेंस टू इनफाइनाइट लगाओ, ये टर्म हो जाएगा 0, यहाँ पे आएगा सिर्फ α/2, ऐसे यहाँ पर भी आएगा α/2। तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर आएगा cos α/2 प्लस i sin α/2। आंसर आए e⁻i⁴, right? So this is what is the answer for this question number 14. Now let us move to the question number 15. You can see this question number 15. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे let me tell you firstly, पहले तो आपको क्या करना है, ये अपॉन दिस होल थिंग करना है और प्लस दिस अपॉन दिस होल थिंग करना है, ठीक है। और जो नीचे लिखा है बेसिकली क्या है,
नीचे जो लिखा हुआ है आपके पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हमें क्या लिखना है, एक ब्रैकेट में लिखना है x माइनस 2a और फिर दूसरे में आपको लिखना है x प्लस 2a, ठीक है। और आगे फिर इसको एक फैक्टर में ये ब्रेक करना पड़ेगा, इस वाले को क्या ब्रेक करोगे, अंडर रूट के अंदर रूट x माइनस रूट 2a इंटू रूट x प्लस रूट 2a इंटू दिस होल थिंग अंडर रूट के अंदर x प्लस 2a, है ना। इतना आपको ब्रेक करना है नीचे वाले को। तो पहली बात तो आपने अलग अलग किया, तो पहले पार्ट में इस वाले पार्ट में क्या किया, ये वाला सेक्शन रख दिया, ये जो मैंने इधर बताया हुआ रख दिया आपने। तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 में स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस रूट 2a बचेगा। सेकेंड वाले पोर्शन में भी हमने यही किया अभी फिलहाल, और पहले वाले पार्ट में क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, क्योंकि ये जो 0 होने वाला पार्ट है वो कैंसिल हो चुका है। यहाँ पे क्या आएगा 1/2 रूट a आएगा, देख लीजिए आप x की जगह पे 2a रखेंगे तो ये 4a हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, a का स्क्वायर रूट रूट 2 हो जाएगा, रूट a हो जाएगा। बाकी जो चीज बची हुई है, अब हमने इसकी जगह पे दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे बताया, इसकी जगह आपको क्या रखना होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ क्या, देखिए इधर पे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो आपके पास लिखा है x माइनस 2a को आप ये चीज लिखेंगे, ठीक है, वही चीज आपने यहाँ पे लिख दिया इसको। और ऊपर जो लिखा हुआ है बेसिकली, ऊपर वाले क्या लिख सकते हो, ऊपर वाले की स्क्वायर रूट लगाओ और यहाँ पे स्क्वायर करो, ठीक है। अब स्क्वायर रूट वाले पोर्शन में 2 बार लिख दो, ऐसे लिखा हुआ है। अब नीचे वाले जब हमने इसको ब्रेक किया तो ये एक हिस्सा ये आएगा, एक हिस्सा कट जाएगा। अब दूसरा वाला फिर भी ऊपर बचेगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट लगाओ तो ये चीज हो जाएगी 0। तो अल्टीमेटली ये इट इज डेस्टाइन्ड टू बी 0, इसका 0 होना इसके भाग्य में लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आंसर आपके पास कितना था 1/2 रूट a आ जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 16। आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये x प्लस वाई सेक x प्लस वाई माइनस एक्स सेक एक्स अपॉन वाई। अगर आप y टेंस टू 0 लगाओगे तो ये 0 हो जाएगा, ये वाला। यहाँ पे क्या बचेगा, x सेक x बचेगा, क्योंकि y 0 हो जाएगा, ये वाला भी y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली आएगा x सेक x। यहाँ पर भी क्या लिखा है, x सेक x, ऊपर 0 नीचे 0, 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। तो वैसे तो आपको बताया है कि आप लगा दो वो क्या बोलते हैं अपना एल हॉस्पिटल रूल, राइट, लेकिन उसमें थोड़ा सा लेंदी चला जाएगा, क्योंकि अंदर x प्लस वाई आ रहा है, उसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करें तो x सेक x प्लस वाई आ जाएगा, माइनस x सेक x आ जाएगा ये वाला, और प्लस में y सेक x प्लस वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 जगह x प्लस सेक वाई, x सेक 2 जगह पे आएगा, एक x के साथ आएगा, एक y के साथ आएगा। जो y के साथ आएगा उसको हमने इस तरफ लिख दिया, और बाकी x वाले सम टर्म एक जगह लिख लिए। अब जो इनको अलग अलग कर लिया, मतलब दिस अपॉन दिस y और दिस अपॉन दिस y, है ना। तो जब दूसरे वाले y से अपॉन करेंगे तो वो कट जाएगा y पे, y यहाँ पे। देखिए यहाँ पे x में लिमिट नहीं है, तो आप x को बाहर निकाल सकते हो, और cos सेक को लिखोगे 1 में cos, इसको भी 1 में cos। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ये x बाहर आ जाएगा, देख लीजिए आप यहाँ पे ये x बाहर आ गया, ये आपके पास सेक x हो गया है। अब यहाँ पर लिमिट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिमिट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, और ये क्या है, मल्टीप्लाइम लिखा है, मल्टीप्लाइम लिखा और नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू, तो ही लिमिट लगाएंगे, ऐसे नहीं कैसे लगा देंगे। सेक एक्स में आप लिमिट लगा चुके हो, क्योंकि y टेंस टू 0 किया होगा, तो यहाँ पे सेक एक्स आ चुका है पहले ही, राइट, तो सेक एक्स तो आ चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, cos c माइनस cos d, चलो यहाँ लिख देते हैं, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये अपना है, देखो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 आपने कर लिया, राइट, ये फार्मूला यहाँ लगा दिया। अब नीचे हम लिमिट लगा चुके हैं, तो cos स्क्वायर x बचेगा, ठीक है। अगर अब आप यहाँ पर लिमिट लगाओ, जरा देखो क्या होगा, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे पहले वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y 0 हो जाएगा, यहाँ पर sin 2x आएगा, और 2x बाई 2 कट जाएगा तो sin x आएगा, तो sin x देखो मैंने बाहर कर लिया, x पहले से बाहर था, नीचे से cos स्क्वायर x बाहर था। अब जो बचा वो जो उसको लिखते हैं, यहाँ पे sin y बाई 2 बचा था वो लिख दिया, नीचे y बचा था वो लिख दिया, यहाँ पे 2 बचा था वो भी अपॉन में कर दिया। अब ये जो पूरा सिस्टम बना जाएगा, ये वाला इतना पोर्शन, इसकी वैल्यू वो होती है 1, क्योंकि y टेंस टू 0 है, और यहाँ प्लस का लिखा हुआ है sec x, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे x tan x sec x प्लस sec x, क्योंकि यहाँ पे sin अपॉन में cos स्क्वायर x है, तो एक cos चला जाएगा sin के साथ, तो sin बाई cos बन जाएगा tan,
और एक जो कॉस रहेगा तो वो बन जाएगा sec x. So this is what is the answer for this question number whatever. I think A is the right answer for this question. You can match. Anyways, now let us move to the question number 17. देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, पाई लिखा हुआ है. इस पाई को कहते हैं अपर केस पाई. क्या कहते हैं? अपर केस पाई. अपर केस मतलब बड़ा पाई, अपर केस पाई, समझे? और इसका मतलब होता है प्रोडक्ट. क्या मतलब होता है? प्रोडक्ट. मतलब ये है कि r इक्वल टू 3 रखोगे जो आंसर आएगा, r इक्वल टू 4 रखोगे जो आंसर आएगा, r इक्वल टू 5 रखोगे जो आंसर आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करना है. ये इसका मतलब होता है प्रोडक्ट का. तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई करने के पहले हमने क्या किया? हमने इनको फैक्टर किया. ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया, ऊपर आया r माइनस 2, क्योंकि आप इस 8 को लिख सकते हो 2 क्यूब, तो r ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ऐसे नीचे a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लग जाएगा यहाँ पे, तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. ठीक है. अब आपने वैल्यू रखना शुरू किया. r इक्वल टू 3 रखोगे तो ऊपर क्या आएगा? 1 आएगा. 4 रखोगे 2 आएगा. फिर 3 4 5 ऐसे रखते चले जाएंगे तो आपके पास इस तरीके से वैल्यू मिलती चले जाएंगी. 3 रखा 1, 4 रखा 2, 5 रखा 3, 6 रखा 4, है ना? इस तरीके से वैल्यू रखेंगे. ऐसे अब r इक्वल टू 3 नीचे भी रखो, 3 4 5 6 7 ऐसे रखो तो नीचे मिलेंगे. तो आप ये देख रहे हैं कि 5 6 7 के बाद नीचे वैल्यू आना शुरू हो गई. तो कहने का मतलब ये सारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, राइट? तो ये सारी क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ ये वैल्यू बचेंगे यहाँ पे. ऐसे दूसरा वाला टर्म में देखो, r इक्वल टू 3 से रखना शुरू करो, 3 4 5, तो ऊपर आपको ये मिलेंगे 19 28 39 52. नीचे क्या मिलेंगे आपको? 7 12 19 28 डॉट 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 करके. तो देखो 19 28, इसके बाद सारे नंबर ऊपर वाले ही आएंगे, तो ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएगा. तो इस वाले में क्या मिलेगा? सिर्फ 1/7 into 12 मिलेगा. ऊपर वाले में क्या मिलेगा? 1 2 3 4 मिलेगा. तो अगले स्टेप हमने क्या किया? 1 2 3 4/7 into 12 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 2/7 आएगा. दिस इज व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 17. और आप बोलोगे इनफाइनाइट तक क्यों नहीं किया? भैया ये कट सिर्फ इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है. नहीं किसी नंबर तक जाते तो ये पहले पहुंच जाएगा, बाद में पहुंचेगा, है ना? तो ये पहुंच ही नहीं पाता. तो कटने का सिर्फ लॉजिक यही है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है? तो इनफाइनाइट तक जाने में सारे कैंसिल हो जाएंगे. फिर नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18. देखो इसमें एफ ए दिया गया, एफ डैश ए दिया गया, जी ए दिया गया, जी डैश ए दिया गया. और आपको ये बात पता है कि एफ ए और जी ए दोनों क्या है? कांस्टेंट है. तो जब यहाँ पे डैश में कोई चीज दी जाए तो ये बात क्लियर हो जाती है कि वहां पे आपको एल हॉस्पिटल रूल ही लगाना है, कोई रूल नहीं लगा सकते आप. तो डेरिवेटिव के लिए एफ ए कांस्टेंट है, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स हो जाएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स हो जाएगा. एक्स टेंड्स टू ए लगाइए, ये आपके पास हो जाएगा एफ ए, ये आपके पास हो जाएगा जी डैश ए, ये आपके पास हो जाएगा एफ डैश ए, ये आपके पास हो जाएगा जी ए. सारी वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आंसर आपके पास -5 आ जाएगा. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19. सो व्हाट इज दैट क्वेश्चन नंबर 19? अगर आप यहाँ पे लिमिट लगाओगे, लिमिट लगाने के बाद आपके पास इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस बनेगा. तो मैंने आपको बार बार बताया कि ये वाला केस फेक केस होता है. किसमें? लिमिट में जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, दिस इज फेक केस. क्योंकि फेक केस क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज करोगे ना, चेंज हो जाएगा, अपना सिस्टम चेंज कर लेगा. हमने क्या किया? हमने अंदर से n स्क्वायर कॉमन किया, बाहर इसका क्यूब रूट है, इसलिए n⁻² कॉमन आएगा. ऐसे यहाँ से भी हमने n स्क्वायर कॉमन किया, बाहर क्यूब रूट है, तो इसलिए n⁻² कॉमन आएगा. तो ये चीज आ गई. अब जरा लिमिट लगाओ. अभी तुम्हारे पास बन गया 0 into इनफाइनाइट का केस. मैंने कहा ना लिटिल बिट चेंज विल चेंज यू दिस केस, इसीलिए मैंने कहा बहुत फेक केस है. अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगाया. कौन सा थ्योरम? 1 + x⁻n अगर होता है तो क्या होता है? 1 + nx होता है, प्लस n × n-1/2 फैक्टर into x² प्लस डॉट 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 ऐसे होता है. हमने यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया. अब यहाँ पे कुछ, क्योंकि ये माइनस है, ये यहाँ अंदर माइनस है, तो कुछ टर्म कट जाएंगे, कुछ बचेंगे. जो ऑड नंबर पे लिखे वाले टर्म है वो कट जाएंगे, जो इवन नंबर पे लिखे वाले टर्म है वो बच जाएंगे. और बचेंगे भी 2 के मल्टीप्लाई के साथ, क्योंकि यहाँ पर भी वाला और यहाँ ये वाला भी दोनों बचेंगे, तो वो 2 आ जाएगा उनके साथ. 2 ऐड कर लिया, और ये n⁻2/3 अंदर ले जाएंगे. पहले टर्म में 1/n है, तो नीचे आ जाएगा 1/1/n⁻⁻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 
सभी में n नीचे चल रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0।
So this is what is the question. Now let us move to the next question, that is question number 20, right? You can see this question number 20. यहाँ पर लिखा हुआ है x raised to 100, नीचे लिखा हुआ e raised to x. अगर आप यहाँ पे x टेंस टू इनफाइनाइट लगाओगे आंसर आ जाएगा 0. क्यों? क्योंकि नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे लिखा है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल की स्पीड बहुत ज्यादा होती है. वैसे तो आप देखोगे तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का केस बनेगा. तो ऐसे क्वेश्चन में भी आप कंपेयर कर लो कौन ज्यादा फास्ट चल रहा है. तो फास्ट चलेगा e की पावर x, और तो e की पावर x जो होगा बहुत तेजी से इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. जो फंक्शन डोमिनेटिंग होगा उसके हिसाब से फंक्शन मोल्ड हो जाएगा. तो डोमिनेटिंग यहाँ पे कौन है? e रेज़ टू x है, और e रेज़ टू x कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, जैसे ही x टेंड्स टू इनफाइनाइट जा रहा है. इसलिए इस पूरे का आंसर क्या आएगा? 0. एक तो तरीका ये. दूसरा तरीका ये कि इसके आप वो लगा लो, क्या एल ऑपरेटर रूल लगा लो. मल्टीप्लाई कर डेरिवेटिव करते चले जाओगे, क्या आएगा? यहाँ पर 100 आएगा, फिर 99 आएगा. आप तब तक करो कि जब तक ये वाला इनफाइनाइट केस हट ना जाए. तो लास्ट में जब आएगा तो 1 आ जाएगा, फिर x पर 0 आ जाएगा. इसके बाद e रेज़ टू x, नीचे वाला तो डेरिवेटिव e रेज़ टू x ही आएगा हर बार. अब नीचे सिर्फ e रेज़ टू x बचा हुआ, x टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे अब 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा? 0 में चला जाएगा. तो आप ऐसे भी कर सकते हो. तो पहले वाले का आंसर आपके पास 0 आ गया. दूसरे वाले का आप जरा देखोगे तो ये केस बन रहा है 1 रेज़ टू इनफाइनाइट का केस बन रहा है. ठीक है, जब 1 रेज़ टू इनफाइनाइट केस बनते हैं तो मैंने क्या बताया, पूरा सिस्टम e की पावर में ले जाते हैं. जो भी अंदर फंक्शन लिखा होता है उसमें -1 कर देते हैं, इंटू में x² कर देते हैं. अब cos थीटा का मैंने एक्सपेंशन लगा दिया. cos थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चे? तो 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस थीटा की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट. ऐसे होता है. तो ये हमने एक्सपेंशन यहाँ पर लगा दिया. और क्योंकि बाहर x² चल रहा है, ये -1 है तो ये 1 वाला तो कैंसिल हो जाएगा. जब आप x² अंदर लेके आओगे तो पहला टर्म ऐसा हो बचेगा जहां पे x नहीं आ रहा होगा, बाकी सब में x आ रहा होगा, क्योंकि अगले वाले टर्म में x की पावर 4 है, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा. तो नीचे x आएगा बिल्कुल 100% श्योर है, बिकॉज ऑफ बाहर x² है. सिर्फ पहला वाला टर्म छोड़ के जहां पे x² नहीं आएगा. पहला वाला टर्म क्या आएगा? -4/2. बाकी में x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगो, सारे हो जाएंगे 0. तो e की पावर कितना आ जाएगा? -4/2. आंसर आ जाएगा e की पावर -2. So D is the right answer for this question number 20. Right. So this was it. Second part of this DPP, and the request is, if at all this video helps you in any manner, please like and share the video, subscribe the channel. Thank you. See you in the next video.